नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो कि हमारी वेल्थ को कंपाउंड कर पाए। तो आज हम एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अगर हम कंपाउंडिंग मशीन कहेंगे तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। स्टॉक का नाम है PI इंडस्ट्री, जिसने लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रिएट कर दी है। कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं तो कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नज़र डाल देते हैं। कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 5.5% बढ़ता हुआ नजर आया। नेट सेल्स हमें 17% ऊपर जाता हुआ नजर आया है। नेट सेल्स रेवेन्यू में ये जो ग्रोथ नजर आती है उसका मेन रीज़न है कि एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। 24% की ग्रोथ हमें एक्सपोर्ट्स में दिखाई पड़ती है, जबकि इनका डोमेस्टिक बिजनेस आपको फ्लैट देखने को मिला क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं जिसके कारण इंपोर्ट्स पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। सर्टन हर्बिसाइड ज्योग्राफी से वहां पर आपको वेदर इवेंट्स भी कुछ ऐसे देखने को मिले हैं कि इनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है वहां पर ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वैसे ही ज़्यादा है, 44% का ही था, वो भी बढ़कर आपको 45% का होता हुआ नजर आया। यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हुई है। एबिटा के बारे में बात करें तो ये भी हमें 4% बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल रिजल्ट हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिले हैं, जिसके कारण आज हमें शेयर मार्केट में एक अच्छा रिएक्शन भी देखने को मिला। PI इंडस्ट्री का स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करें। रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 73.8% का रेवेन्यू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट से आता है। फॉर्मुलेशन से 24.2%, अदर से 2% का रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 27.4% का रेवेन्यू है, एशिया से 20.7% का रेवेन्यू है, नॉर्थ अमेरिका से 34.8%, यूरोप से 7.4%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9.8%। तो इनका जो कस्टमर सेगमेंट है आपको बहुत ही ज़्यादा वाइड नज़र आता है। अलग अलग देशों में लोकेटेड इनके कस्टमर्स दिखाई पड़ते हैं जहां से कंपनी रेवेन्यू को कलेक्ट करती है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी बात है। कुछ रेशियोज के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी लेटेस्ट है 14% के आसपास, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से कहीं ज़्यादा नीचे नज़र आती है। ROC में भी आपको सिमिलर ट्रेंड नज़र आएगा। लेटेस्ट ROC 16.85 है, जबकि 5 ईयर एवरेज 22% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव साइंस नज़र आती हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो लेटेस्ट 16% के आसपास है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज के साथ ही चलता हुआ नज़र आता है। तो ये एक अच्छी बात नज़र आती है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो 5 ईयर एवरेज 0.08 है, जबकि लेटेस्ट 0.06 है। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो आपको कम होता हुआ नजर आया, कर्जा कम होता हुआ नजर आया, ये एक पॉजिटिव बात है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे हाई ग्रोथ कंपनी दिखाई पड़ती है। रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार हमें ग्रोथ फेज में दिखाई पड़ते हैं। 2018 के मुकाबले आप देख पाएंगे 2021 में कितनी शानदार ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। स्टॉक के बारे में बात करें तो 41,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 2881 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि आज 5% हमें उछलता हुआ नजर आया। 52 का पी रेशियो है, जो कि अपने सेक्टर में आपको थोड़ा सा प्रीमियमली वैल्यूड नजर आएगा, लेकिन जिस प्रकार की ग्रोथ हमें कंपनी में नजर आती है इसलिए वैल्यूएशन कुछ सालों से आपको सस्टेन करता हुआ भी नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 3,500 के लेवल से स्टॉक नीचे आकर 2750 पर हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। यहाँ पर आपको एक भारी गिरावट देखने को मिली, गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद भी कंटिन्यूसली स्टॉक हमें उस दिन नीचे आता हुआ नजर आया था। उस दिन हमने डिटेल में चर्चा भी किया था कि स्टॉक में गिरावट का कारण क्या है। एक डील होने वाली थी, API कंपनी को एक्वायर करने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं होने वाला है। तो जो रेवेन्यू कंपनी से जनरेट होने वाला था अब वो नहीं होगा, तो उसका रिएक्शन स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कंपनी के अपने फंडामेंटल्स खराब हो चुके हैं, ये रिएक्शन था कि भाई जो डील होने वाली थी अब वो नहीं होने वाली है। तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं और पहला इंस्टॉलमेंट आप उस प्राइस पे करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑलरेडी हमें 3-4% का जंप देखने को मिल चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप अभी भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन शेयर नजर आता है। इसका जो वीकली चार्ट है वो भी एक बार देख लेते हैं। 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर एक बेहतरीन सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका वीकली RSI भी आप देख पाएंगे 40 के आसपास आया और वहीं से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। जब भी कोई ब्लू चिप स्टॉक आपको, लार्ज कैप स्टॉक, एक बेहतरीन स्टॉक आपको
वीकली RSI 40 पे मिलता है तो एक अच्छा टाइम होता है जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स को देखना चाहिए कि भाई स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है, कोई फंडामेंटल में बड़ा चेंज है तो वहां से दूर रहना बेहतर होता है। लेकिन PI इंडस्ट्री के केस में हमने देखा फंडामेंटल में कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला, इस रिएक्शन की वजह से, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आपको गिरावट देखने को मिली। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एंटर होने के लिए। करंट मार्केट प्राइस पे भी आप चाहे तो एंटर होने के बारे में सोच सकते हैं। और जो लोग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उनके लिए भी सिचुएशन थोड़ी सी फेवर में आ चुकी है। आप देख पाएंगे जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमें सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए कोई सपोर्ट नहीं था, कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे ही जा रहा था, लेकिन फिलहाल एक सपोर्ट बेस फॉर्म हो चुका है, उसके बाद स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो जो यहाँ पर सपोर्ट के साथ खरीदारी करना चाहते हैं 2700 के जस्ट नीचे, चाहे तो आप 2695, 2690 ये स्टॉप लॉस लेकर भी आप यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। और ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, एग्रोकेमिकल्स में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज यहाँ पर दिखाई पड़ती है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसे जगह दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।